क्या चुनाव आयोग ने मोदी जी को मुश्किल में डाल दिया? जी हां, इस सवाल की चर्चा आज हर ओर हो रही है। तो आइए समझते हैं कि ये बात आखिर उठ क्यों रही है। पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने राजनीति में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने दिल्ली में अपने आवास पर इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को डिनर पर आमंत्रित किया है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, स्टैलिन, सबके सब एक ही छत के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं। एक साल बाद यह पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी एकजुटता दिखेगी। अब सवाल उठता है, इससे चुनाव आयोग का क्या लेना देना? समझिए, इस बैठक से पहले ही राहुल गांधी बेंगलुरु में एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं और वहीं पर वह एक सियासी बम फोड़ने जा रहे हैं, यानी सबूतों के साथ चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगने वाले हैं। राहुल गांधी का कहना है कि यह ऐसा एटम बम होगा जिसकी गूंज में चुनाव आयोग नजर ही नहीं आएगा। अब पॉइंट्स में समझते हैं पूरी कहानी। पॉइंट नंबर 1, राहुल गांधी का बेंगलुरु में प्रदर्शन और चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत पेश करना, इससे बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों पर दबाव बनने जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, 5 अगस्त से शुरू होकर 16 दिनों तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में पदयात्रा करने वाले हैं, यानी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। यह यात्रा 26 अगस्त तक चलेगी। पॉइंट नंबर 3, 7 अगस्त को एक और बड़ी घटना, इंडिया गठबंधन की बैठक, यानी सारे सहयोगी दल एक बार फिर से साथ। इसके बाद सब मिलकर सीधे चुनाव आयोग तक जाने की योजना बना रहे हैं। अब जरा यह भी समझिए कि चुनाव आयोग पर आरोप क्यों लग रहे हैं। SIR स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिविजन का मुद्दा हर तरफ गरमाया हुआ है। आरोप है कि ड्राफ्ट में गड़बड़ियां हैं, डुप्लीकेट एपिक नंबर हैं। तेजस्वी यादव पर FIR हो गई, लेकिन चुनाव आयोग ने खुद ये FIR नहीं करवाई। एक वकील राजीव रंजन ने करवाई। बावजूद इसके विपक्ष चुनाव आयोग को घेर रहा है। इतिहास में पहली बार संसद परिसर के बाहर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, और वो भी पूरे विपक्ष की ओर से। इतना ही नहीं, TDP जैसे इंडा सहयोगी दल के नेता चंद्रबाबू नायडू तक SIR मुद्दे पर नाराजगी जता चुके हैं। यानी सवाल अब बड़ा हो गया है। वो विपक्ष जो बिखरा हुआ था, आज एकजुट क्यों हो रहा है? क्या यह सब मोदी सरकार के खिलाफ एक सुनियोजित रणनीति है, या फिर चुनाव आयोग की कार्रवाई ने बीजेपी के लिए नया सिरदर्द खड़ा कर दिया? एक अहम बात और, बैठक के बाद राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता इलेक्शन कमीशन तक कूच कर सकते हैं। यह इशारा है कि मामला यहीं थमने वाला नहीं। और अब विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। तो क्या यह रणनीति उल्टी पड़ गई? क्या चुनाव आयोग की कार्रवाई ने विपक्ष को मजबूती से एकजुट कर दिया? अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ एक बैठक, एक प्रदर्शन और एक यात्रा से सत्ता हिल सकती है? तो जवाब है, जब सारे टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे तब बदलाव की बुनियाद बनती है। राहुल गांधी की रणनीति अब सिर्फ दिखावटी नहीं रह गई है। बैठक में केवल भोजन नहीं होगा, वहां तय होगा वो रोड मैप जिसके तहत विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। पूरे देश में SIR के मसले पर सड़कों पर उतरा जा सकता है। और सबसे अहम, बिहार में पदयात्रा के जरिए विपक्ष आम जनता के साथ सीधा संवाद शुरू करने जा रहा है। अब मोदी सरकार की टेंशन समझिए। एक ऐसा गठबंधन जो 2024 के चुनावों से पहले टूटा बिखरा दिख रहा था, अब फिर से आकार ले रहा है। और इसकी वजह बन रहा है चुनाव आयोग का वो एक्शन जिसे विपक्ष बीजेपी की मिली भगत कह रहा है। तेजस्वी यादव पर फिर राहुल गांधी का एटम बम, ममता बनर्जी का समर्थन और संसद के गेट पर प्रदर्शन, ये सब छोटे छोटे टुकड़े मिलकर अब एक बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। और यही तस्वीर बन सकती है 2029 का ट्रेलर, या हो सकता है 2025 में ही बड़ा धमाका। 8 अगस्त से राहुल गांधी और विपक्ष के नेता चुनाव आयोग से जवाब मांगेंगे। 10 अगस्त के बाद पदयात्रा बिहार के हर बड़े शहर में पहुंचने वाली है। पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। मीडिया और सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन एक्सपोज्ड और सीर स्कैम जैसे हैशटैग ट्रेंड करवाने की तैयारी है। अब सरकार के पास 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो SIR को लेकर पूरी पारदर्शिता से जनता को भरोसे मिले, या फिर विपक्ष के बढ़ते दबाव को नजरअंदाज करे और इस एकजुटता को झूठा गठबंधन करार दे। लेकिन इतिहास हमें क्या सिखाता है? जब जब सत्ता ने विरोध की आवाज को हल्के में लिया है, तब तब राजनीति की दिशा बदली है। अब जो असली सवाल है वो ये नहीं कि चुनाव आयोग ने मोदी जी को फंसा दिया या नहीं, बल्कि यह है कि क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठते सवाल 2025 लंबे समय तक टिकेगी? क्या ये आक्रोश एक आंदोलन में बदलेगा, या फिर सब कुछ एक कैमरे की फ्लैश की तरह क्षणिक रह जाएगा? हम इन सवालों पर नजर बनाए रखेंगे और आपको लगातार अपडेट देंगे, तथ्यों के साथ, सच्चाई के साथ और बेबाक आवाज़ के साथ।